नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की शायद ऐसी कोई ही भर्ती होगी जिसके ऊपर कोर्ट केस ना हो रखा हो। एक भर्ती के ऊपर एक कोर्ट केस सुलझा था कि अगला केस और हो गया है। बात कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ग्रुप डी भर्ती की, जिसके ऊपर आज ही कोर्ट केस फाइल हो गया है। और इस कोर्ट केस के कारण आगे क्या हो सकता है, क्या जिन साथियों ने ज्वाइनिंग कर ली है उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या कॉमन कैडर वालों के ऊपर फर्क पड़ेगा, या फिर जो नई लिस्ट लगने वाली है वो इनके दायरे में आ सकती है, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्रुप सी वाले भी ये वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको लगता है कि आपका विश्वसनीय चैनल सही अपडेट दे रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए साथियों, ग्रुप सी वालों के लिए ये जो जेई वाला केस था उसकी नेक्स्ट डेट मिल गई है। नेक्स्ट डेट है इसकी 6 मई। अब 1 महीने बाद की नेक्स्ट डेट मिल गई है। आपको पता है और भर्तियों के साथ भी क्या हो रहा होगा, आपने देखा होगा। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर अब ज्यादा डिस्कशन करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जेई वाला आपको पता है क्या प्रोसेस है, कब क्या एडमिट कार्ड तक दिए गए थे युवाओं को एग्जाम से पहले, ये सब बातें आपको पता है। उसी को लेकर एक कोर्ट केस हो रखा था। ये देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा है इसका 4 अप्रैल 2024, आज की ही बात कर रहे हैं। एडवोकेट नेम रविंदर सिंह ढोल और विकास एंड ओदर्स ने ये केस किया है। जींद का ये कोई साथी है विकास, जिसने केस किया है। अब साथियों, इसकी पक्की इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन जहां तक सुनने में आ रहा है ये केस किया गया है जिन साथियों ने एक्स्ट्रा नंबर के लिए जो एलिजिबल हैं और उनको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिले थे, और वो साथी हो सकता है कट ऑफ से 1-2 नंबर ही कम रहे हों, तो उन साथियों ने शायद ये केस किया है। कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलेगी वो भी तब आपको बता दी जाएगी। लेकिन अगर ये केस एक्स्ट्रा नंबर जिन साथियों को नहीं मिले हैं उसके कारण हुआ है, तो जिन साथियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको लेकर इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जो बातें साथियों स्पष्ट आपके समक्ष रखते हैं। और नई लिस्ट का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा नंबर को लेकर ही, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर की हम बात करें, उन्हीं को लेकर ये केस हुआ है, तो फिर साथियों रिजर्व फैसले के ऊपर भी ये केस निर्भर करने वाला है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इन साथियों की मांग है, जो ये साथियों ने केस किया है, कि इनको ये एलिजिबल थे और इनको एक्सेसिव नंबर नहीं दिए हैं, अगर इनको नंबर मिलते तो ये भी सिलेक्शन जोन में थे, इसीलिए इन साथियों ने केस किया है। अब पूरी हकीकत अगर सामने आएगी तो आपको इस केस के बारे में विस्तार डिटेल दे दी जाएगी। ज्यादा डिटेल अभी हमें नहीं मिली है। अगर ऐसा हुआ तो साथियों ये केस के बारे में हम बता रहे हैं, जितनी सूचनाएं मिली है वो कंफर्म नहीं हो पाई है अभी तक। अगर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर को लेकर ये केस हुआ है तो इसका ये प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी और कोई इंफॉर्मेशन आएगी वो बताएंगे ना। नई लिस्ट के ऊपर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नई लिस्ट तो बाद में आएगी। पहले रिजर्व्ड जो फैसला सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर का है वो फैसला आने दो, क्योंकि अगर नंबर हटते हैं तो इस केस का कोई औचित्य नहीं रहेगा, अगर ये केस सोशियो इकोनॉमिक नंबर के कारण हुआ तो। और अगर नंबर रहते हैं तो फिर हो सकता है इसके ऊपर सुनवाई हो। अब 8 अप्रैल को इसको में नेक्स्ट डेट दी गई है, यानी कि साथियों इसकी पहली जो सुनवाई है वो 8 अप्रैल को होगी। अब 8 अप्रैल को क्या होता है वो जो भी अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन समाधान 8 अप्रैल को नहीं होने वाला, ये तो शुरुआती डेट है। फिलहाल ग्रुप डी भर्ती के ऊपर भी कोर्ट केस हो गया है। ग्रुप सी वाली पहले ही अटकी हुई है, लेकिन जिन साथियों ने ग्रुप डी भर्ती की ज्वाइनिंग कर ली है, चाहे कॉमन कैडर वाले हो या उधर हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस कोर्ट केस की वजह से। इसलिए सभी साथी नो टेंशन रहे। और भर्तियों से रिलेटेड आपको किस भर्ती की डिटेल चाहिए, किस भर्ती की जानकारी विस्तार से चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब रेगुलर आपको जानकारी प्रोवाइड होगी। और एक नई सोच के साथ कल या परसों एक वीडियो आने वाला है जो आपको खुश करेगा। एक नई जानकारी नए चैनल के ऊपर, हम इसी चैनल के ऊपर नया प्रोसेस एक करने वाले हैं, उसकी जानकारी भी जल्दी आप देंगे। लगातार ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।